नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए 15 दिन से पितृपक्ष चल रहे थे और हम लोग श्राद्ध वगैरह जो है बहुत ही सादर भाव से जो है अपना जो मेरे जितने भी हम लोग के पितृ होते थे उनको समर्पित कर रहे थे। और आज जो थी पितृ अमावस्या थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं जो अपने जो है पति देव के हाथों से तर्पण करवाऊं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के ये सब नहीं होता है, लेकिन मेरे मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था कि ये ज़रूर से कराना चाहिए। ये अपने हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप कहते हैं ना कि जब आप कोई मन में इच्छा रखते हैं, तो ईश्वर यदि सच्चे मन से रखा आपकी कोई इच्छा होती है तो ईश्वर जरूर उसको जो है पूरा करते हैं। और मेरे जो देवर हैं वो दुबई में रहते हैं। और देखिए कोइंसिडेंस की बात है कि वो हमेशा आते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते। और मेरी दिली इच्छा थी इस बार के दोनों भाई मिलकर जो है अपने पिताजी की, जिनके की सन 2021 में कोविड से मृत्यु हो गई थी, तो और उस समय वो उपस्थित नहीं थे, यहाँ पर नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि कोविड वगैरह था। तो मेरा मन था कि कोई ऐसा हो जो मैं वहाँ पर कर सकूँ, उनके मतलब दोनों भाइयों को साथ में ले जाके कर सकूँ। तो आज मैं बहुत बहुत मतलब मुझको अच्छा लग रहा है कि आज दोनों भाइयों ने जो है तर्पण किया वहाँ पर जाके। मैं जहाँ से शांति कुंज जुड़ी हुई हूँ गायत्री परिवार से, तो यहाँ का जो चेतना केंद्र है नोएडा में, मैं जहाँ पर रहती हूँ सेक्टर 12 में, और बहुत ही बढ़िया हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने सुंदर ढंग से वहाँ पर कराते हैं। और हम लोगों ने पितरों का वाकई में जो महत्व होता है, हम क्यों करते हैं, इतने अच्छे से उन्होंने सब चीज़ों को बताया। तो मैं समय बर्बाद ना करते हुए आपको ले चलती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या किया। और यदि आप लोगों की भी इच्छा हो तो, और यदि आप नोएडा या एनसीआर में कभी रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, तो आप भी इन पितृपक्ष में 15 दिन में कभी आके मैं आपको एड्रेस भी भेज दूंगी, तो ज़रूर से करवाइए। और महत्व पता चलता है कि क्यों कराना चाहिए। और हमारे पितृ जो होते हैं उनका आशीर्वाद हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये भावना की बात होती है, और यदि भावना आप पूरे मन से करते हैं ना, तो आपका मन बहुत प्रसन्न होता है, और पितृ की जो कृपा दृष्टि होती है हमेशा हम लोग के साथ में बनी रहती है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं नोएडा सेक्टर 12 स्थित चेतना केंद्र, जहाँ पर आज मैंने अपने पतिदेव और देवर के साथ में मिलकर तर्पण किया। और ये जो था पितृ अमावस्या पर पितरों को विसर्जित किया और उनको नमन किया। चलिए अब चलते हैं, अपने वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ शांति कुंज हरिद्वार के जो यहाँ पर शक्ति पीठ है नोएडा सेक्टर 12 में चेतना केंद्र में, वहाँ मैं आई और यहाँ पर तर्पण शुरू हो चुका था। हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई थी और मतलब इतनी भीड़ थी। और पहले की पारी का थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सारी व्यवस्था वो लोग खुद करते हैं, और बाद में यदि आपका मन करे और करना चाहिए, रसीद वगैरह आप कटवा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए शुरू हो गया। 2 तसले रखे जाते हैं और उसमें कुस्सा और जो वो होती है उसको हम लोग उसकी अंगूठी की तरह से वो पहनते हैं। और बहुत ही विधि विधान से, और सारा सामान दही दूध और जो पिंड होते हैं आटा जो है सारा सब कुछ वहां से हम लोग को मिलता है। और हम लोग अपने समय के अनुसार बैठ जब पहुंच गए थे तो दूसरी पारी में मौका मिला। और देखिए मेरे देवर हैं ऑरेंज कुर्ते में, और पति देव हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम थी पैर में तो वो स्टूल पे बैठे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत श्रद्धा भाव से वहां पर किया। और सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है, और उसके बाद में हम जो भी कार्य शुरू करते हैं वो ठीक से संपन्न हो, चाहे वो अच्छा कार्य हो, चाहे वो पितरों से रिलेटेड हो। और पंडित जी जो थे उन्होंने इतना अच्छा मंत्रों का उच्चारण करा कि मैं मतलब बता नहीं सकती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई में पितर जो है वो सीधे दूसरे लोग से आके हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और बड़े ही भक्ति भाव से दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और इस बच्चे को देखिए कितनी श्रद्धा से ये अपने जो पूर्वजों को जो है वो अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और देखिए बच्चों में इस तरह के संस्कार मतलब बचपन से ही डाल दिए जाए तो बड़े होकर कभी भी नहीं बोलते हैं। और हम कहते हैं ना कि जो जो पितर होते हैं वो हमारा जो कहते हैं ना कि सूक्ष्म की एक सत्ता होती है। स्थूल शरीर से जितनी ताकत होती है ना, सूक्ष्म में उससे कई गुना ताकत होती है। और इसको जो है हम अनुभव भी कर सकते हैं। और पितृपक्ष में जो होता है ना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि जैसे कोई चीज हम लोग को खींच रही है, याद आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पूर्वज होते हैं या जो होते हैं किसी भी
जवानी में हो हम लोगों को याद करते हैं, और हो सकता है कि हमारा भी कहीं पर तर्पण किया जा रहा हो, श्राद्ध किया जा रहा हो किसी उसमें, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म शास्त्र होता है वो पुनर्जन्म को मानता है। और हमारा देश ही नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लिटरेचर पढ़ चुकी हूँ बाहर के भी, उसमें भी जो है वो लोग भी मानते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। और देखिए इस बच्चे को कितना तल्लीन होके कर रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पहली पारी, सेकंड पारी थी, और बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से किया, और मैंने आज तक इतना भव्य और इतना अच्छे ढंग से तर्पण कभी भी नहीं देखा। और बहुत श्रद्धा से लोगों का 1 डेढ़ घंटा बैठे रहे, और एक एक चीज को बहुत कायदे से सुना। और इसमें यहाँ से ही नहीं बाहर से भी लोग आए हुए थे, कई ऐसे परिवार थे जो कि विदेशों से आए हुए थे, उन लोगों ने भी पूरी तारतम्यता से इस चीज को किया। दिव्य पितरों का तर्पण हुआ। और इसके बाद इस यम तरह से भगवान का देखिए तर्पण पूरा प्रोग्राम जो इसी था तरह वो 3 बार जल देकर करना है। घंटा चला, और 14 इसमें नाम है सारे यम बहुत ही विधि भगवान के, विधान से पहले 14 तर्पण से, बार जल मतलब ये जो तर्पण तर्पण करें। था जिससे इसमें हम सतुदेवा 3 विधि का करते दादाजी हैं, का नाम एक माता की तरफ अमुक से और जो नामो पिता अमुक की तरफ से जो सवत्रो 3 पीढ़ियां रुद्रूपात्र होती हैं विस्तावतम उनसे पहले सतरंजनम हम लोग वो करते हैं। तस्मै उसके स्वाहा अलावा में जो तस्मै हमारे स्वाहा में तस्मै कोई भी स्वाहा में ऐसे लोग होते हैं जो परदादा का जिनका नाम आदर सत्कार और करते हैं, गोत्र और बोलेंगे। हमारे जो बड़े जो आदित्य रूपात्र जिनकी मृत्यु विस्तावतम हो गई हो, सतरंजनम हमारे चाहे तस्मै दोस्त हो, स्वाहा में हमारे तस्मै देश का स्वाहा में सैनिक तस्मै हो, स्वाहा में और बहुत सारे ऐसे अस्मत् लोग माता जिनको कि अपनी हम नहीं माता भी जानते हैं, जिनके लेकिन तस्मै इसके स्वाहा माध्यम में से जो है ना बहुत अस्मत् अच्छे पिता ढंग वही से सबको और हम लोगों ने दादी श्रद्धांजलि दी। अमुकी और देवी बहुत अमुक सारे ऐसे गोत्रो लोग होते हैं जिनको लक्ष्मी कि रूपात्र उनके विस्तावतम परिवार नहीं है सतरंजनम या उनके तस्मै औलाद स्वाहा नहीं है, में तस्मै तो उन स्वाहा लोगों का में भी तर्पण किया तस्मै जाता है। स्वाहा और में किसी के इसके बाद ऐसे अगर लोग हैं किसी की जिनके सौतेली यहाँ माँ कोई करने वाला नहीं है, वो लोग मृत्यु भी को आके प्राप्त ऐसे यहाँ हुई है पर तो करवा उनके देते लिए हैं। भी तो देखिए उनका कोई भी नाम चीज़ होती है नारायण ना उसमें गोत्र भावना बोलेंगे। प्रधान होती है। वसुरूपात्र जो भी चीज़ें विस्तावितम होती हैं सतरंजनम उनमें न्यूनता हो तस्मै सकती स्वाहा है, में लेकिन अगर तस्मै स्वाहा भावनाएं में प्रबल होती हैं तो वाकई में ऐसी अनुभूति होती है कि वो साक्षात जो जिन है ग्रहों हमारे के पति पितृ जो निवासी है हुए वो हमको वो देख अपने रहे हैं पति और को हमको आशीर्वाद दे रहे 3 हैं। बार ये अपने तर्पण का जल मतलब अर्पित मन की करेगी। बात होती है, उनका और नाम इसको बोलेंगे अनुभव भी करा जा सकता अमुकी है। देवी और अमुक जब नामो बहुत अमुक सारे लोग सगोत्रा एक तरह से और एक ही वसुरूपात्र दिशा में जब कार्य विस्तावितम करते हैं, सतरंजनम तो कहते हैं ना जब तस्मै कोई चीज़ स्वाहा में सामूहिक रूप तस्मै से की स्वाहा में जाती है तस्मै स्वाहा तो में उसका फल जो होता है दुगना वसुधा चौगुना अपनी हो जाता है। अपनी बहन तो यहाँ तो अमुकी इतने देवी सारे अमुक लोगों ने किया, तस्मै स्वाहा तो में माननीय बात तस्मै यह है स्वाहा कि में तस्मै बहुत स्वाहा सारे लोगों में का जितने भी पितर अस्मत् थे स्वाहा इस समय की जहाँ जिस सौतेली लोक में बहन भी वो होंगे अमुकी देवी उन्होंने अमुक आकर से हम सगोत्रो लोगों को रुद्रूपात्र आशीर्वाद दिया। विस्तावितम और ये देखिए सतरंजनम मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बाद में देखिए फिर ये सूर्य देव के दर्शन किए गए, सब लोगों ने भुजाएं ऊपर उठा के, और बहुत ही विधि विधान से किया। बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पैरों में दिक्कत थी, लेकिन वो लोग भी इतने डटे रहे। उन्होंने देखिए हमारे भारत में जो है कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं, और ये सिर्फ जो होती है धार्मिक कृत्य जो होते हैं ना, सिर्फ धार्मिक नहीं होते, इनके पीछे जो होती है ना कुछ साइंस भी होती है। और हमारा जो भी हम लोग के जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो वैज्ञानिकता के से उसमें रखा जाए, उस पर भी खरे उतरते हैं। और श्रद्धा भाव से इस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ, और पिंड दिए गए, और टोटल 12 पिंड बनाए जाते हैं। उसमें से 6 जो होते हैं वो देवता गण के होते हैं, और जो हमारे देवता हैं उसके अलावा जो 6 पिंड होते हैं वो हमारे जो मनुष्य के जो योनि के जो लोग होते हैं उनको अर्पित किए जाते हैं। तो बड़े ही श्रद्धा भाव से दोनों लोगों ने यज्ञ किया, और हमारे जो पितृ थे उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको विदा किया। और कहते हैं ना कि जब हाँ घर का बड़ा बुजुर्ग यदि अच्छा होता है और कहीं पर भी खुश होता है तो उस घर में जो होता है खुशियाँ हमेशा रहती हैं, सामंजस्य बना रहता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि समय समय पर हमको इस तरह के रिचुअल्स कराते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कार्य हम करते हैं वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी देखती है, बच्चे देखते हैं। तो जो हम चाहते हैं कि हम मतलब करें और हमारे बच्चे भी उसी पथ पर चलें, तो उसके लिए हमको उनका जो है रोल मॉडल बनना जरूरी हो जाता है। तो जो कार्य हम करेंगे वही वो लोग करेंगे। तो इस तरह से देखिए धूप बहुत तेज हो रही थी, लेकिन सबने बड़े ही मनोयोग से किया। और इसके बाद में आकर जो है बहुत सारा कार्य था, क्योंकि हम लोग सुबह पहली पारी के लिए गए थे, लेकिन लेट होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया, और फिर आके जल्दी से तैयारी की गई, क्योंकि वहाँ से
आके फिर हम लोगों को खाना बना के जो भी है वो थाली भी निकालनी होती है। तो ये जो आज का जो दिन था वो पितरों को समर्पित था। पितृ अमावस्या आज कहते हैं और आज पितृ हमारे जो है हम लोगों से विदा ले गए और हम यही आशा करते हैं कि पितरों का जो आशीर्वाद है हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे और वो जहाँ पर भी हैं उनकी कृपा दृष्टि और हम लोगों के ऊपर हमेशा रहे। हम लोगों से कोई भी भूल चूक हुई हो, कभी जीवन में हम लोग की वजह से उनका दिल दुखा हो, तो आज के दिन हम लोग माफी भी मांग लेते हैं। और इस देखिए जब ये जो शांति कुंज हरिद्वार से जो हम लोग को निर्देश मिलते हैं तो इसमें देखिए भेंट के रूप में हम क्या देते हैं, हम 5 अपनी बुराइयों को देते हैं, मतलब बुराइयों को गुरु जी को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जलन, आलस, प्रमाद जो भी हो, आप गुरुदेव को उसे अर्पित कर दीजिए और 5 अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए। देखिए कहने के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब हम ले लेते हैं संकल्प और उसको करते नहीं है, लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं ना तो वो चीज आपको याद मतलब आपको बार बार रिमाइंड कराती है कि आपने कोई चीज करी थी। तो वो बार बार आप कोई चीज वो करते हैं ना तो आपको रिमाइंडर की तरह होता है कि अलार्म लगा देते हैं, उस समय पर हमको याद आता है। ऐसे ही जब हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं तो वो हमको याद दिलाता है कि हमको वो कार्य नहीं करना है। तो छोटी छोटी चीजें होती है जीवन में जो कि हमको हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। और उसके बाद देखिए पिंड दान कराया गया और इसमें जो है संगीत के कार्यक्रम बनाए जाते हैं और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा, मुझको बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छी ढंग से कराया गया और यदि आप सूक्ष्म में विश्वास रखते हैं तो वाकई में सूक्ष्म सत्ताएं होती हैं और ये अनुभव की बात है और इसको हम समय समय पर अनुभव करते हैं। कुछ कुछ चीजें जैसे हमारे जीवन में होती है कि हम बैठे हैं और हमें कुछ ऐसी चीजों का अनुभव होता है कि कर लेना चाहिए और वो हमारे मस्तिष्क में अचानक से आ जाती है। तो इसका प्रमाण होता है कि कहीं ना कोई सत्ता है जो हमको चेताती है कि आप ये कार्य करिए। तो देखिए बहुत ही समर्पण भाव से दोनों लोगों ने इसमें किया और आज मुझको बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, शांति मिल रही थी। मतलब मेरा मन था कि ये लोग दोनों भाई मिलकर करें इस चीज को और ये आज संपन्न हुआ। तो मतलब बहुत ही मतलब ये इमोशनल भी था और दूसरी का भी था कि जो हमारे बड़े हैं वो हमको देख रहे हैं जहाँ पर भी है जिस लोक में भी है और उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बना रहे। तो ये 12 पंक्ति जो थी वो देवताओं की लगाई गई थी, एक में दाहिनी तरफ और जो बाईं तरफ का जो था वो पिंडदान जो था वो हमारे पितृ की तरफ था। फिर मैं घर आई, घर पे मैंने पूरी थाली तैयार की और चूंकि ससुराल में हमारे राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं तो पहले उनको गुरु महाराज वगैरह को भोग लगाया गया। फिर पापा की फोटो पर हम लोगों ने रोली से उसका मस्तक पर उनके रोली लगाई। उसके बाद में जो भी था वहाँ से निर्देश मिले थे कि 5 जो थी हम लोगों को जगह निकालना था और काक का कौवे का हो गया और वो हो गया, कुकुर का हो गया, कुत्ते का और गाय का, इस तरह से चींटी वगैरह का और इस तरह से टोटल 5 को निकाल के फिर एक ब्राह्मण को दिया गया। तो एक उस तो इस तरह से देखिए थाली निकाली गई। उसके बाद ये सारी चीजें दे के और दान पुण्य करके उसके बाद में सबने घर वालों ने सबने खाना खाया। तो देखिए बस अब आज पितृ अमावस्या है, सब पितृ को विसर्जित कर दिया गया है और फिर भी श्राद्ध आएगा और फिर हम अपने पितरों को याद करेंगे। तो कोई भी चीज होती है ना उसको हमको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और अब कल से देखिए नवरात्र शुरू हो रहे हैं और अब नवरात्र की भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये जो होते हैं ये एक मौसम भी चेंज हो जाता है और कहते हैं ना कि इस समय जो होते हैं वेदर का प्रभाव जो होता है हमारे ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और मतलब हमारा मन मस्तिष्क भी होता है वो जो होता है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो इस समय खान पान का भी ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से अपने जितने भी फेस्टिवल है उनको सेलिब्रेट करिए।
जहां पर भी रहिए हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी अच्छी बातें करिए, लोगों के बीच में प्यार बांटिए और प्यार पाइए। और आप लोग मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहां पर भी हो प्लीज अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और जरूर से कमेंट्स डाला करिए, क्योंकि आपका जो एक कमेंट्स होता है वो हमको बहुत मोटिवेट करता है। और आप कहां कहां से देख रहे हैं ये जरूर से लिखा करिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको नवरात्रि की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और कल मां शैलपुत्री का दिन है और कल से मैं 9 दिन फिर से वीडियो पूरे डालूंगी और आप लोगों को बताऊंगी उस मात्र शक्ति के बारे में, अलग अलग उनके रूप